हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है। क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता क्या है, और उसके साथ यानी हड़प्पा सभ्यता के साथ कौन कौन सी और सभ्यताएं विकसित हुई थी, और हड़प्पा सभ्यता की विस्तार कितना है, ये सब हम इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता की आखिर विशेषता क्या है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी विशेषता क्या है, इसको पूरा आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो लंबा नहीं होगा, छोटा ही होगा, 10-15 मिनट का। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आप सबको भी नोट करना है। यहाँ पर पहले हेड डालेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता आप लोग भी हेड डालिएगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता विशेषता क्या डालना है हेडिंग, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। आखिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता था ये एक नगरीय सभ्यता थी, ये कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये कैसी सभ्यता थी, ये एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी, वो एक नगरीय सभ्यता थी, समझ गए। और हड़प्पा सभ्यता का एक और चीज जो नगरीय सभ्यता की है हो गई, इसमें का एक और है, इसे हम एक और सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को एक और सभ्यता भी कहते हैं, वो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्य युगीन। ये कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आखिर ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कांस्य युगीन जो ये शब्द है ना, ये किसी धातु से मिलकर बना हुआ है। वो कौन सा धातु है, तो ध्यान देना, तांबा और टिन को मिलाने से बनता है कांसा। क्या बनता है, कांसा बनता है। तो इस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय काल में कांसे के बर्तन, कांसे के उपकरण उपयोग में आ रहे थे। तो इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कौन कौन चीज, तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है, कांसा बनता है। तो कांसे की धातु इसमें उपयोग में आ रही थी, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, समझ गए। ठीक। और अब जो ये इसका अगला जो हो जाएगा विशेषता, वो हो जाएगा, वो क्या है, जो ये हड़प्पा सभ्यता है ये विविधता में एकता के लिए माना जाता है। क्यों, अब इसको बताते हैं कि ये इसको विविधता में एकता हम किस लिए मानते हैं। इसमें लिखना है, यह सभ्यता विविधता में एकता। क्या लिखना है, यह सभ्यता विविधता में एकता का प्रतिनिधित्व करता है, समझ गए। यानी कि जो ये सभ्यता है ये क्या है, ये विविधता में एकता का ये प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि बहुत सारी प्रजातियां अपने इस हड़प्पा सभ्यता में थी। कौन कौन सी थी, इसको हम लिखवा रहे हैं। तो क्या है, इसमें लिखना है विभिन्न प्रजातियां।
लिखना है विभिन्न प्रजातियां, विभिन्न विभिन्न प्रजातियां। तो इस समय हड़प्पा सभ्यता काल में क्या था, बहुत सारी प्रजातियां हड़प्पा सभ्यता में रहती थी, जिनमें से पहला पहला क्या हो जाएगा, पहला मंगोलायन, मंगोलायन, मंगोलाइड, मंगोलाइड होगा, मंगोलाइड, मंगोलाइड, समझ गए। और अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा अल्फा अल्फाइन, क्या हो जाएगा, अल्फाइन, अल्फाइन, अल्फाइड, इन्हीं का अल्फाइड हो जाएगा, समझ गए, ये हो गया। और अगला क्या है, भूमध्य सागर के जितने भी लोग थे वो इसमें ही आते थे, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, समझिए। और इसमें के एक और आते हैं, वो कौन से आते हैं, तो वो आते हैं ऑस्ट्रेलायन, कहाँ आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलायन, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जो प्रजाति थी, यानी कि ये चार प्रजाति कहाँ रहती थी, तो हड़प्पा सभ्यता में रहती थी। तो ये चार प्रजाति हैं, कौन कौन सी हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड है, दूसरा भूमध्य सागर, अल्फाइड और ये मंगोलाइड, समझ गए। तो ये चार प्रजाति के लोग रहते थे, समझ गए। और एक बात, हड़प्पा सभ्यता की एक और विशेषता है, वो क्या विशेषता है उसको भी एक में लिख लो। एक और विशेषता क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उग्रसर नहीं थे, यानी कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे, यानी कि वो शांतिपूर्ण लोग थे, वो यानी शांति प्रिय लोग थे, वो शांति प्रिय लोग थे वो। तो वो लोग लड़ाई झगड़े से बहुत दूर थे, यानी कि वो लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, तो वो शांति प्रिय लोग थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे, समझ गए। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, तो वो शांति प्रिय लोग थे, यानी कि वो युद्ध में भाग ना तो लेते थे ना तो वो युद्ध करते थे, कभी वो लोग हमेशा शांति से रहते थे, समझ गए। तो ये सारी थी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक दशा कैसी है इसको इस पर हम बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।